हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएसएम क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 को। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे 6.3 में जो यूज होने वाले कंसेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। और तीन कंसेप्ट हैं ये जो 6.3 एक्सरसाइज में यूज होते हैं। इनके अलावा कुछ यूज नहीं होता है। आपने अगर ये तीन पॉइंट पढ़ लिए जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अब, तो 110% कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना सीधे हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ओके, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है एस 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 कसौटी। ठीक है, अगर मैं कसौटी की बात करूं, कसौटी को क्या कहते हैं? कंडीशन। क्या? कंडीशन। कसौटी मीन्स कंडीशन। एस 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 मतलब साइड साइड साइड। त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं? तीन। तो यहां पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। तो ये एस 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 कसौटी है क्या? ये एस एस कसौटी है कि दो त्रिभुजों को अगर हमने समरूप करना है तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी पहले। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन अप्लाई होती है उन दो त्रिभुजों में, तो हम कह देंगे कि वो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। समझ में आई बात? अब यहां पर मैं दो त्रिभुज बनाता हूं। सबसे पहले एक ये त्रिभुज बनाया मैंने, एक यहां पर ये त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब ये समरूप हैं या नहीं है, ये जो तीन कंडीशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको उनसे पता लगेगा। देखिए यहां पर इसका नाम दे दीजिए ए वी सी, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए यदि इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं मतलब इसके संगत ये वाली है, इसके संगत ये वाली है। ठीक है, इसके संगत ये वाली है। अगर इनका अनुपात बराबर हुआ तो हम ये कह देंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग समरूप हैं? वो कंडीशन है एस 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 कसौटी। अब अनुपात कैसे लेना है आपको? देखिए यदि ए बी का अनुपात लेना है किसके साथ? पी क्यू, क्योंकि इसकी संगत ये वाली भुजा है पी क्यू। ठीक है, बराबर है इसका अनुपात बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, देखिए अगर ऊपर वाली जो भुजाएं हैं वो इस त्रिभुज की हैं और नीचे वाली सारी भुजाएं इस त्रिभुज की हैं, ऐसा ना हो कि एक में तो ऊपर का लिख दिया इस त्रिभुज का, फिर यहां पर ऊपर का लिख दिया इस वाले त्रिभुज का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इधर से चल रहे हैं आप तो इधर से ही चलेंगे बार बार। ठीक है, हाँ। तो अगर ये अनुपात बराबर आता है, मतलब ये यहां पर कोई डिजिट आएगी, वो डिजिट इस वाली डिजिट के बराबर हो, ये डिजिट इस वाली डिजिट के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। किसके अनुसार होंगे? इस कंडीशन के अनुसार होंगे, इस कसौटी के अनुसार होंगे। अगर ये आ जाता है तब हम यहां लिखते हैं एस 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 कसौटी से, कसौटी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये जो साइन बनाया है वो समरूपता का साइन है। ठीक है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, अब एक यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल यहां पर मैं दो लूंगा। एक छोटे छोटे त्रिभुज बना रहा हूं आपके सामने। ठीक, इसे ए वी सी, यहां पर दो लिया, यहां पर तीन ले लो, यहां पर चार ले लो, नहीं यहां पर कुछ और लो यार, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप, है कि नहीं है। यहां पर छह लीजिए, यहां पर पांच लीजिए। ठीक है, तो इसका इसे लो चार, इसे लो 12, इसे लो 10। ठीक है, पी क्यू आर। अब देखिए मैं यहां से अनुपात देख रहा हूं, मतलब ए बी का अनुपात किसके साथ? इसके साथ। कितना होगा? पी क्यू बराबर इसका अनुपात
क्यू आर, ओके। इस वाली का अनुपात इस वाली के साथ ए सी अपॉन पी आर। ए बी का मान कितना है 2, पी क्यू का मान कितना 4, बराबर बी सी का मान कितना 6, क्यू आर का मान कितना 12, बराबर ए सी का मान कितना, यहाँ पर देखिए ए सी है ना, ए सी का मान कितना 5 बटे पी आर का मान कितना 10। ठीक है, अब देखिए काटने कट रहे हो, अगर काट रहे हैं तो काट दो, कट रहे हैं तो काट दो। कितना 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, ये भी कितना नीचे 2 बार आ गया। तो यहाँ पर सबकी जगह कितना आ गया 1/2 1/2 1/2। ओके, ये अनुपात बराबर आगे, बिल्कुल आगे। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं एस 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 कसौटी से ये त्रिभुज इसके समरूप है, या फिर ये त्रिभुज इसके समरूप है। कैसे? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, अब एक त्रिभुज और ले रहा हूं जो आपको कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, देखिए यहां से मैंने एक त्रिभुज ये बनाया, यहां पर एक त्रिभुज ये बना दिया। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, यहां पर मैंने लिया 2, ठीक है, यहां पर लिया मैंने 4, ठीक है, यहां पर लिया 3, यहां पर लिया 6। ठीक है, अब यहां पर लिया कितना, यहां पर लिया कितना 5, यहां पर 10। अब दिखने में जो आपको लग रहा होगा इसके संगत कौन सी है, ये वाली भुजा है। इसके संगत कौन सी है, ये वाली भुजा है। तो अगर मैं इसका अनुपात किसके साथ, इसके साथ लूंगा, कितना आएगा 2/10 आएगा। इस वाली का अनुपात इस वाली के साथ लूंगा, 3 बटे कितना आएगा 4 आएगा। इस वाली का इसके साथ लूंगा जैसे मैंने वहां पर लिया था, तो 5/6 आएगा। क्या ये अनुपात, ये तो चलो काट दिया जाएगा, ये काट दिया जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप नहीं है, है ना। जब अनुपात बराबर नहीं आया तो समरूप नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। वो क्या देखना पड़ेगा, देखिए यहां पर एक एरो बनाइए, बना दिया एरो। अब एरो क्यों बनाया, क्योंकि मैं यहां पर त्रिभुज ले रहा हूं ए बी सी, यहां से शुरू कर रहा हूं, ये त्रिभुज ले रहा हूं ए बी सी। अब जब मैंने यहां से लिया था, मतलब पी से लिया था, स्टार्ट किया था, तो ये समरूप नहीं आया, नहीं आया। हो सकता है क्यू से स्टार्ट करूं इसे, इधर को चल के, तब समरूप आ जाए। देखते हैं, चलिए। अब इसका अनुपात किसके साथ लूंगा, इसके साथ, क्योंकि कहां से चल रहा हूं, यहां से ऐसे करके। तो देखिए इसका अनुपात स्टार्ट कहां से किया, इसे यहां से किया, तो इसे स्टार्ट यहां से कर रहा हूं, तो इसका अनुपात किसके साथ आएगा, इसके साथ। इसका अनुपात किसके साथ आएगा, इसके साथ। इसका अनुपात किसके साथ आएगा, तीसरी वाली भुजा का, ये घूम के इधर आ गया इसके साथ। ठीक है, तो लीजिए इसका अनुपात इसके साथ लीजिए 2/4। इसका अनुपात, ये दूसरी वाली भुजा है ना, देखिए इसकी पहली भुजा ये थी, ये दूसरी, चले यहां से पहली भुजा ये आ गई, दूसरी ये, तो इसकी दूसरी 3, इसकी दूसरी भुजा कौन सी 6, अब इसकी तीसरी भुजा कौन सी, ये 5, इसकी तीसरी भुजा कौन सी घूम का है, ये वाली, बटे 10। अब देखिए 2 2 2 कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, बराबर आ गया। अब तो कंडीशन बराबर आ गई यार, भुजाएं संगत भुजाएं बराबर आ गई हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ये यहां से स्टार्ट किया है, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। सही है, गलत है यार, पी क्यू आर नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा, इसे एरो से स्टार्ट किया था, तो इसे ही मैं यहां से एरो से स्टार्ट करूंगा, यहां पर क्यू आर पी। ठीक है, क्यू, ये त्रिभुज किसके समरूप होगा, क्यू आर पी के। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं यहां से इसे स्टार्ट यहां से करता, देखिए बी सी ए लेता, तो इसे स्टार्ट कहां से करना पड़ता, क्योंकि देखिए इसका अनुपात किसके साथ बन रहा था, इसके साथ बन रहा था, तो इसे मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ता। तो यहां से लेता बी सी ए, तो यहां लेना पड़ता आर पी क्यू, तब समरूप होते। ओके, आई थिंक जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया ना। तो अब अगर समझ में नहीं आया है तो मैं अब ये क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको, क्वेश्चन सोल्व करते हुए। ठीक है, आई थिंक उस टाइम क्लियर हो जाएगा। अब हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है। ये हमारी थी कंडीशन
पहली कंडीशन एस 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 कसौटी जिसे बोलते हैं, साइड 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 कंडीशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, दो त्रिभुजों को समरूप करने की। अब हमारी आती है कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन का नाम होगा हमारा एस ए एस, ठीक है। एक बात लग रही है आपको, एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, साइड एंगल साइड। एक बात और बताऊं, साइड बाहर है, बीच में क्या है, एंगल है, तो बीच में ही एंगल आना चाहिए। ये मैं बता तो दिया, आपको समझ नहीं आया होगा, अभी मैं जब अप्लाई कराऊंगा तब समझ में आएगा। देखिए, दो त्रिभुज लीजिए, यहां से दो त्रिभुज ले लिए, यहां पर लिया ए वी सी, यहां पर लिया पी क्यू आर, ओके। अब देखिए, अगर तुम्हें यहां पर एक भुजा ये दी है और ये वाली दी है, ये दी है और ये दी है, ठीक है, ये वाला एंगल दिया है आपको, ये वाला एंगल दिया है, ठीक है। कहने का मतलब साइड साइड बीच में एंगल, साइड साइड बीच में एंगल, एंगल बीच में होना चाहिए। अगर मैं यहां पर ये कर देता, इसे 4 कर देता, तो एंगल बीच में नहीं आ रही, अब एंगल बीच में होना चाहिए, ओके। तो देखिए, यदि एंगल V बराबर किसके हो, एंगल C के, एंगल B बराबर एंगल C क्यों कर दिया, एंगल Q के, और ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ, इस भुजा का अनुपात इसके साथ बराबर हो। कहने का मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो बी सी अपॉन क्यू आर। ये एंगल बराबर हो, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर हो, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सी कसौटी के अकॉर्डिंग, एस ए एस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर एस ए एस कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ओके। और ये मैंने अनुपात भी लिया था, देखो अनुपात 100% बराबर ही आएगा ना। अगर इसका मान यहाँ पर रखिए, ए बी का मान, यहाँ पर पी क्यू का मान 4 रखिया, यहाँ पर किसका मान रखा, बी सी का मान 3 रखा, यहाँ पर कितना 6 रखा, तो 2/4 3/6, तो ये काटेंगे तो यहाँ पर कितना 1/2 1/2 बराबर आएगा, और ये भी 40 ये भी 40 बराबर आ रहा है, तो ये समरूप ही होंगे, ओके। अब तीसरी कंडीशन आती है यार, और तीसरी कंडीशन क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली इस एक्सरसाइज में जो कंडीशन है, वो अब जो कंडीशन बता रहा हूं वो बता रहा हूं कंडीशन, एंगल एंगल। देखिए, अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, तो वो समरूप होंगे। इसे 80 मान लिया, इसे 80 मान लिया, ठीक है, दो कोण बराबर हों तो वो समरूप होंगे। यहां पर एंगल क्या है, ए बराबर है किसके, एंगल पी के, कितने के, 80 के, एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के, और दोनों एंगल कितने कितने के, 40 के। तो यहां पर तुरंत लगा दीजिए एंगल एंगल कसौटी। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ओके। तीसरे त्रिभुज को सॉरी तीसरे कोण को देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, तो 110% मैं कह रहा हूं तीसरा कोण बराबर होगा, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। कंडीशन समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अब आती है हमारी बारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो होगा वो मैं पढ़ रहा हूं, देखिए कि बताइए कि 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर 5 या 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन 6 क्वेश्चनों में 2-2 त्रिभुज दे रखे हैं, और उन त्रिभुजों को पूछा है कि ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं या नहीं है। समरूप हैं तो कौन सी कसौटी के अकॉर्डिंग है, और उन्हें सांकेतिक रूप में लिखवाया भी है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, इस तरह से। चलिए, तो यहां पर
पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है, देखिए एंगल छोटे बना रहा हूं, ज्यादा बड़े नहीं कर रहा हूं, आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर 80, यहां पर 60, यहां पर 40, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। पी क्यू आर, यहां पर कितना देखिए 60, 80, ये 40, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर कसौटी कौन सी लगेगी, कौन सी लगेगी, एंगल एंगल लगेगी। क्यों? क्योंकि एंगल एंगल दिए हुए हैं दोनों त्रिभुजों में। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर दिया हुआ देखिए एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और ये कितने के बराबर है दोनों एंगल, 60 के। ओके, अब एंगल वी बराबर है एंगल क्यू के, ये कितने के बराबर है, 80 के। बस दो ही एंगल बराबर दिखाने और बाद में लिख देना है एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 2 की बारी है, और इसके साथ कोई भी यारी नहीं करनी है हमें। क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ देखिए बोर्ड पे, डायग्राम बनाओ मैं दो जो मैं बना रहा हूं। सी, यहां पर ये डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा बड़ा बना हुआ है लेकिन मैंने छोटा बना दिया, आप निश्चिंत रहें इस बात से। ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2.5 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहां पर कौन सी कसौटी लगेगी आप ही बताएं। कि यहां पर भुजाओं के मान दे रखे हैं, तो यार साइड 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 मतलब तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो साइड 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 लगने वाला है। तो अब लेकिन बात यह आती है कि यहां पर किस भुजा को किस भुजा के साथ लिया जाए जो अनुपात बराबर आ जाए। तो यहां पर तो एक लाइन खींच दें आप इधर से ही कि इस त्रिभुज को तो यहां से ही लेना है, लेकिन इस त्रिभुज की शुरुआत कहां से करनी है। तो देखिए अगर मैं इस त्रिभुज की शुरुआत यहां से करता हूं इधर से, तो इसका अनुपात इसके साथ आएगा, तो 2/6 आ जाएगा। 2/6 का मतलब 1/3। इसका अनुपात इसके साथ लूंगा तो 1/3 तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब अगर इसे यहां से लेता हूं तो अनुपात बराबर नहीं आएगा। तो कहां से लेना चाहिए, इतना तो हमें सोचना होगा, इसे यहां से लेना चाहिए। चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो मैं बता देता हूं आपको। इसका अनुपात इसके साथ लो 2/6, इसका अनुपात इसके 2.5/4, इसका अनुपात इसके साथ 3/5। काट दो, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, तो अनुपात बराबर नहीं आने वाला है। तो इसे यहां से तो हमने चलना ही नहीं है। कहां से चलना है देखिए, इसे यहां से चलिए इधर को। तो इसे कहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से, इसे यहां से। तो इसके साथ कौन सी भुजा, ये वाली। इसके साथ कौन सी भुजा, ये वाली। और इसके साथ कौन सी, ये वाली। ओके, तो देखिए 2/4 बराबर 2.5, इधर चले तो ये दूसरी भुजा, यहां से चले ये दूसरी भुजा 5, ये तीसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, क्योंकि इधर से चल कर आ रहे हैं ना। 3/6, ये 2 बार कट गया, 2.5 दूनी 5 होते हैं, 2 बार कट गया। ये कितना, 2 बार कट गया, तो यहां पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहां पर कौन सी कसौटी लग गई, एस एस कसौटी से। पक्का समझ में आ रही कहानी? हाँ, कौन सा त्रिभुज ए वी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या सही लिखा है मैंने, गलत लिखा? आप बताओ कि गलत लिखा हुआ है मैंने। क्यों गलत लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पी क्यू आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आर पी। यहां से स्टार्ट किया है इसे, क्यू आर पी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
DEF, इसका अनुपात 2.7, यहाँ पर इसका मान दे रखा है 2, यहाँ पर 3, इसका मान दे रखा है 4, इसका मान दे रखा है 5, इसका मान दे रखा है 6। तो यहाँ पर इसे तो हमने यहाँ से लेना शुरुआत करनी है, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से करें? इसका अनुपात इसके साथ ये कभी नहीं कट सकता, इसके साथ मतलब 2.7/4 बराबर 2/5। इसका अनुपात इसके साथ आ गया, इसका अनुपात इसके साथ 3/6। तो चलो ये भी नहीं कट सकता, ये भी नहीं कट सकता। तो यहां से इसे जब मैंने चला, इसका अनुपात इसके साथ लिया, इसका मतलब यहां से ही चल रहा हूं इसे मैं, तो अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में तो ये समरूप नहीं है जब यहां से ले रहा हूं। और देखिए इसका अनुपात इसके साथ लूंगा, ठीक है, अगर यहां से चलता हूं उसे, इसका अनुपात इसके साथ लूंगा, इसका अनुपात इसके साथ लूंगा, इसका अनुपात इसके साथ लूंगा, तब भी बराबर नहीं आएगा। ये कैसे भी कर लो, कैसे भी घुमा लो, ये बराबर नहीं आने वाला, क्योंकि डिजिट ये वाली गड़बड़ कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर लिखना कि ये त्रिभुज समरूप नहीं है। कोई सी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई सी भी कंडीशन लगा लो, ये त्रिभुज समरूप नहीं आ रहे हैं। और पहली बात तो कोई भी कंडीशन क्या लगेगी, सिर्फ एस 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 कसौटी लग सकती है, क्योंकि भुजाएं दे रखी थी। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात नहीं आ रहा है यार बराबर। आप यहाँ से चलिए, या फिर यहाँ से चलिए इसमें, या फिर यहाँ से चलिए, किसी के साथ भी अनुपात बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। लिख देना है आपको कि ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये देखा है, दे रखा है, देखिए MNL, यहां पर 5 दे रखा है और यहां पर 2.5। ओके, और आगे दे रखा है, देखिए ये दे रखा है भाई साहब, ये 70, यहां पर 5, यहां पर 10। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसका नाम क्या है, PQ, और यहां पर क्या है R। आपको क्या लग रहा है, यहां पर 70 दिया हुआ था, दो भुजाएं दी हैं और बीच का एंगल दिया है, दो भुजाएं दी हैं, बीच का एंगल दिया है। तो आप बोलोगे कौन सी कंडीशन लगने वाली है, कौन सी कसौटी लगने वाली है? आप बताएंगे मुझसे सर SAS कसौटी लगने वाली है। ठीक है, तो SAS कसौटी, इसे तो चलूंगा मैं यहां से ही, पहले वाले त्रिभुज में तो यहां से एरो मार दो, दूसरे वाले त्रिभुज की बात होती है। अब एक बात बताइए मुझे, आप कहां से चले थे? आप एंगल से चले थे यहां पर, इसमें भी एंगल से चलना है समझो, चाहे आप इधर को चलो या इधर को चलो। चलिए मैं फिलहाल इधर को लेकर चल के बता रहा हूं, ठीक है, देखते हैं। तो इसका अनुपात, पहली बात तो मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, किधर को चलना है, रुक जाओ, आप इधर से इधर को चलिए, इधर से इधर को चलिए, या फिर सबसे अच्छी बात होगी आप यहां से चलें इधर को, क्योंकि दोनों भुजाएं आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी। और यहां पर आप एंगल से स्टार्ट करेंगे, या फिर इधर को चलेंगे, या फिर यहां से इधर को चलेंगे। तो किधर को चलें बताइए आप? एक काम करिए, इधर को चलिए। तो सबसे पहले तो एंगल बराबर आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बताइए आप? इसका अनुपात किसके साथ लिया जाएगा? इसके साथ। ठीक है, इसका अनुपात इसके साथ, क्योंकि पहली भुजा यही है ना, एरो जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो 2.5/5 बराबर 5/10। ओके, 2.5 दूनी कितने होते हैं? 5, 5 दूनी कितने होते हैं? 10। 1/2 बराबर 1/2। क्या है, जो अनुपात लिया है भुजाओं के, उनके बीच में जो एंगल बना हुए हैं वो बराबर है। यहां पर 70 है, यहां पर 70। तो एंगल M बराबर है एंगल Q के, ये कितने डिग्री के हैं? 70। तो यहां पर कौन सी कसौटी लग गई? SS कसौटी से त्रिभुज, ये कहां से स्टार्ट किया चलना आपने? NML
समरूप होगा त्रिभुज P, ये कहां से स्टार्ट किया है, क्यू आर के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर आता है अब फिफ्थ। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर ये एंगल दिया हुआ है कितना, 80, 2.5 यहां पर 3, यहां पर ए दिया हुआ है, यहां पर बी दिया हुआ है, यहां पर सी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए 80, 5, 6, ई एफ डी, क्या ये त्रिभुज समरूप होंगे? आप बोल दो कि सर दो भुजाएं दे रखी हैं और एक एक एंगल दे रखा है, तो एस ए एस कसौटी लगेगी। कौन सी, एस ए एस, समझ में आ रही है बात, एस ए एस लगेगी। क्या ये समरूप हो सकते हैं? तो आप देखो यार कि इसका अनुपात इसके साथ ले लूं तो कितना हो गया, 2.5 दूनी 5, इसका इसके साथ ले लूं कितना हो गया, 3 दूनी 6, 80 80 के बराबर है। तो आप कह दोगे देखते कि सर ये तो समरूप हो गया, लेकिन नहीं यार, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है समरूप? मैंने आपको कंडीशन बताते हुए बताया था कि दो भुजाएं हो, उसके बीच का एंगल हो, है कि नहीं है? दो भुजाएं दी हो, उसके बीच का एंगल हो, ये वाला एंगल दिया हुआ होना चाहिए था। इसमें कौन सा दिया हुआ, ये वाला। ऐसे ऐस कसौटी लगेगी नहीं, यहां पर त्रिभुज समरूप होंगे नहीं। ऐसे ऐस कसौटी लगाने के लिए हमें दो भुजाएं दे रखी हैं और उन दोनों भुजाओं के ही बीच का एंगल दिया होना चाहिए। यहां पर तो दिया था बीच का एंगल, लेकिन यहां पर बीच का एंगल नहीं दिया, ये नहीं दिया था, ये दिया है। इसका क्या मैं अचार डालूंगा? नहीं ना, तो क्या होगा, ये समरूप नहीं होंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या देखिए क्वेश्चन है बेटे, डी ई एफ, यहां पर है पी क्यू, दिस वन इज आर and this one is 70 degree and this one is 80 degree and this one is 70 degree और this one is 30 डिग्री। ओके, तो यहां पर कौन सी कंडीशन लग जाएगी, यहां पर एंगल कसौटी लगेगी, एंगल दिए हुए हैं। ओके, तो अब देखिए यहां पर ये 70 दिया हुआ है यार, ये 30 दिया हुआ है, एंगल तो बराबर हो ही नहीं रहे। लेकिन यार एक बात तो सुन लो मेरी, ये एंगल तो निकाल लो। अगर दो त्रिभुज दो एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा तो अपने आप निकाल सकते हो। कैसे? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। दो कोण कितने, दो कोण कितने हो गए, 70 30 कितने हो गए, 100। तो 180 में से 100 घटा दो, कितना बचेगा, 80 बचेगा। इसका मतलब ये कोण कितने का, 80 का। अब लगा दो, देख लो। अब यहां से स्टार्ट कर दो, इसे भी यहां से स्टार्ट कर दो, देखते हैं। एंगल डी बराबर किसका हो गया, एंगल पी के, और ये कितने के हैं, 70 डिग्री के। एंगल ई किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के, कितने का, 80 डिग्री का। एंगल कसौटी से लिख दो नीचे, त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, समझ में आई कहानी? चलिए अगर समझ में आई है तो यार वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, यार जो भी करना करिए। फिलहाल हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा यार। इसके लिए एक अलग से कंसेप्ट यूज होता है इस क्वेश्चन के लिए। क्या होता है देखिए, मैं आपको बता दूं डिटेल में जो यूज होने वाला है। ठीक है, ये दो अगर समांतर भुजाएं, समांतर मतलब इनके बीच की दूरी हर जगह क्या है, बराबर है, और एक मैंने तिर्यक लाइन खींची, टेढ़ी रेखा खींच दो, खींच दी। तो अब यहाँ पर कौन कौन से कोणों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो यूज होंगे वही बता रहा हूं। देखिए, क्रॉस पे बने हुए एंगल बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। इन्हें बोला जाता है शीर्ष अभिमुख कोण। तो देखिए क्रॉस बन रहा हुआ है, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, ठीक है। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, शीर्ष अभिमुख अभिमुख कोण, ठीक। इसमें ऐसे ही किसकी, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और यार 7 8 आता, 6 8 के बराबर हो जाएगा, ओके। इन्हें भी बोला जाएगा शीर्ष अभिमुख कोण। लेकिन ये कहानी तो समझ में आ गई होगी आपको। एक कहानी और बतानी है, जेड पे बने हुए कोण बराबर होते हैं। देखिए यहां से जेड बना हुआ है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। जेड पे बने हुए कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर होता है, इसके वाली आगे लाइन खींचे है, आगे लाइन खींचे है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इन्हें क्या बोला जाता है, देखिए इस वाले को भी अंत एकांतर बोला जाएगा, इस वाले को और इस वाले को भी अंत एकांतर बोला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 4 किसके बराबर होगा, 6 के, 3 किसके बराबर होगा, 5 के। इन्हें अंत एकांतर बोला जाएगा, ठीक है। और भी बराबर होते हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है इतना। तुम्हें एक्सरसाइज अगर सोल्व करनी है तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, और ज्यादा कुछ करना तो चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के, ठीक। इन्हें बोला जाएगा अंत एकांतर, अंत एकांतर कोण। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, एंगल 5 के। कैसे का मतलब ये है, देखिए ये जैसा बन रहा है वैसे ये बन रहा है, तो इन्हें बोला जाता है। और एक और होगा यहां पर, कौन सा, 4 किसके बराबर होगा, 8 के। 2 किसके बराबर होगा, 6 के। 3 किसके बराबर होगा, 7 के। इन कोणों को क्या बोला जाएगा, संगत कोण, ओके। ज्यादा नहीं करा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करा रहा हूं फिलहाल, हमें जितनी की जरूरत थी उतना करा दिया यार। बाकी ऑफलाइन में तुमने पढ़ा ही था सब कुछ। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। अगर तुम्हें डायग्राम दे रखा है ना, तो आप क्वेश्चन को बाद में पढ़ें, पहले डायग्राम बना लें, क्योंकि क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे आप तो आप डर जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है, DCAB, ठीक है। ये 70 दिया है, ये कितना दिया है यहाँ पर, 125, ठीक है। ये 70, ये 125 दिया हुआ है। देखिए दिया क्या है यहां पर, दिया है एंगल BOC बराबर कितना, 125। और क्या दिया है, एंगल CDO बराबर 70 डिग्री। निकालना क्या है, DOC निकालना है, DCO निकालना है, और एंगल OAB निकालना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊं, एक मिनट लाइट भाग गई है यार।